नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। धनु राशि वालों, नवंबर दिसंबर 2023 ये महीने जो हैं 2023 के अंतिम 2 महीने क्या कुछ बड़ा बदलाव करने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु भी राशि परिवर्तन करेगा और जो शनिदेव हैं वो भी मार्गी होंगे 4 नवंबर को। तो क्या कुछ होने वाला है बड़ा बदलाव, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले हम अगर मासिक राशिफल की एवरेज बात करें तो क्या होगा। देखिए, प्रगति पहले सप्ताह में नवंबर में थोड़ा धीरे रहेगा, लेकिन इसके बाद जब गति मिलेगी तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। शुक्र, सूर्य, मंगल आपको चारों तरफ से हर मुश्किलों से बाहर निकालेंगे और आपको देंगे भी, जो भी आप चाहेंगे वो प्राप्त कराएंगे। क्योंकि बाधाओं से जब सामना होगा तो आत्मविश्वास भरेंगे सूर्य, मंगल साहस देंगे और शुक्र ऐश्वर्य प्रदान करेंगे, धन देंगे, यानी लक्ष्य प्राप्त करने में आपको मदद करेंगे। अब इस समय देखिए, लव लाइफ तो खूबसूरत है क्योंकि एक खूबसूरत वक्त गुजारेंगे एक दूसरे के साथ। जो भी गलतफहमी थी आप लोगों के बीच वो समाप्त हो जाएगा और एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलेगा। तो आनंददायी उत्साह से भरा ये वक्त रहेगा। अगर हम आपके धन की बात करें तो रिस्क से भरा कोई भी निवेश आपने करके रखा है अभी तक तो रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपका लिक्विड मनी बढ़ेगा इस महीने में। धन के मामलों में पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो रिश्ते बनाए रखेंगे पार्टनर से, आपका धन जरूर बढ़ेगा। लाभदायक महीना है और अपने व्यापार विस्तार के लिए निर्णय पहले आप ले लें, सलाह ले लें फिर करें। तो जैसे कि आज यहाँ पर देखिए, नवंबर के महीने में वरिष्ठ लोग जो हैं या फिर आपके जो सहकर्मी हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया रिश्ता बनाए रखें। करियर में उन्नति खूब होगी और अगर नौकरी की तलाश में है तो नौकरी में बने रहिए या फिर आपको नौकरी प्राप्त होगी। तो करियर के मामलों में हल्की फुल्की मुश्किलें हैं, लेकिन बड़ा टेंशन नहीं है, बी पॉजिटिव रहें। स्वास्थ्य में पुराने जो मुश्किलें थी उससे राहत मिलेगी, आपके अंदर एनर्जी आएगा और आरामदेह तरीका अपनाइए। थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहने के लिए बढ़िया भोजन बहुत आवश्यक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए जो नवंबर का महीना है, अगर हम एवरेज बात करें तो चीज़ें आपके अनुकूल है। लेकिन देखिए, यहाँ पर राहु का भी 30 अक्टूबर से ही राशि परिवर्तन होगा। तो राहु नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में क्या कुछ देने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो राहु केतु का फल आपको अब मिलेगा। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन होने के योग हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है और एक नई जॉब के इंतज़ार में है तो 100% मिलेगा, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है। और दूसरा, धन भाव के स्वामी है शनि और शुभ गोचर में है, तो क्या होगा, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो और अच्छा फल मिलेगा। केतु की भी दृष्टि धन भाव के ऊपर है, तो ऐसे में आपका धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और संतान प्राप्ति के योग भी केतु बनाएंगे। यहाँ तक कि शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलवाएंगे और जो खासकर जैसे संतान प्राप्ति के योग भी बनेगा, केस मुकदमों से आप बाहर निकल आएंगे। तो आप धनु वालों, आपके लिए ये वक्त उत्तम चल रहा है, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र की भी युति हो रही है, तो आपको ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इस नवंबर के महीने में। और ख़ासकर जो लोग बिजनेसमैन हैं ना, उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। तो समय का फ़ायदा तो उठाना ही होगा, क्योंकि आपका भाग्य भी 7वें आसमान पे रहेगा इस महीने में। लेकिन बी पॉजिटिव होना होगा, अच्छा सोचे सब अच्छा होगा के तर्ज पे। और धन के मामलों में भी आप लकी रहेंगे, यहाँ तक कि संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ेगा। लेकिन हम दूसरी तरफ, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं धनु राशि की, उनको अपना खास ख्याल रखना है और बच्चों का खुद का ख्याल रखें। इस समय बहुत आवश्यक है, टेंशन फ्री रहिए। और दूसरा, व्यवसाय के दृष्टिकोण से ज़मीन जायदाद या लघु कार्य, सौंदर्य सामग्री, संगीत, नृत्य या औषधि के मामलों में राहु का फल आपको शुभ देगा। इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा वक्त है। और जो खासकर विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखना है, क्योंकि परीक्षा में अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए मेहनत से सफलता है, सही रास्ता आपको खुद बनाना है।
प्रेम संबंधों में धोखा ना हो, इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा अशुभ है। क्योंकि बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन हर जगह नजरें बनाए रखें, किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें। अब जानते हैं शनिदेव महाराज क्या देंगे नवंबर दिसंबर में आपको फल। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में है। और दूसरा, अब देखिए राहु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा नवंबर में, और शनिदेव भी अब आपको जैसे शुभ फल यहाँ से देंगे, क्योंकि नौकरी और व्यापार के मामलों में जमकर आपको लाभ भी कराएंगे, और आर्थिक लाभ से आपकी लाइफ स्टाइल बढ़िया होगी। अपनों के साथ आर्थिक उन्नति का सुख भोगेंगे। हालांकि आपके करियर में भी उन्नति के अवसर देंगे शनिदेव, यानी शनिदेव और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बरसने वाली है नवंबर दिसंबर के महीने में धनु वालों के लिए। और 4 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, 29 जून तक मार्गी रहेंगे, और आपके दूसरे तीसरे घर के स्वामी होकर तीसरे घर में है, अपने ही घर में। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि 5वें घर पर है, 7वीं दृष्टि 9वें घर पर है, और 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर रहेगी। तो इसका फल ये होगा कि व्यापारिक प्रतिद्वंदी द्वारा की गई नकारात्मक प्रभाव के कारण भी आपके चीज़ों पर असर बुरा नहीं पड़ेगा, यानी शनिदेव रक्षा करेंगे। आपका पूंजी भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी शनिदेव बढ़ाएंगे। नौकरी में थोड़ा काम का प्रेशर है, आराम भी मिलेगा, लेकिन काम कीजिए, इसी से सफलता है। बेरोजगार हैं, मन मुताबिक जॉब प्राप्त होगी। लव लाइफ में आपकी बॉन्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा और रिश्तों को थोड़ा समय दें। वैवाहिक जीवन आपके लिए अनुकूल है, अपनों के साथ कुछ बड़ा कार्य करते दिखेंगे। उच्च शिक्षा के मामलों में हर प्रोजेक्ट को आप जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन तनाव मत लीजिए। और दूसरा, यात्रा वगैरह अगर जरूरी ना हो तो ना करें, सतर्कता से करें तो उत्तम रहेगा। तो धनु राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, और अभी तक चांडाल दोष के अंदर थे, यानी राहु देवगुरु के साथ मेष राशि में थे। अब राहु अक्टूबर में ही चले जाएंगे मीन राशि में, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए चौथे भाव के स्वामी होकर 5वें भाव में हैं। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है 9वें भाव पर है, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर, और 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर है। तो देवगुरु की दृष्टि में अमृत का वास होता है। तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात, आप जितने भी लक्ष्य आप सोचे हुए हैं कि प्राप्त करना है, वो आप प्राप्त करेंगे ही। मन की इच्छा कई वर्षों से जो थी, वो अब सपने पूरे होंगे। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा, लेकिन काम के अंदर इतने उलझे रहेंगे कि पारिवारिक जीवन में समय नहीं दे पाएंगे। और खासकर प्रेम संबंधों में भी आपको थोड़ा सा बिखराव ना हो, ख्याल रखना है, समय दीजिए, रिश्ता समय मांगता है। और देवगुरु भी यही कहते हैं, आत्मविश्वास डगमगाएगा। संतान के ऊपर थोड़ा ध्यान बनाए रखें, और इस समय बेवजह आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप जितना ज़्यादा हो ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप करें, कुल देवी देवता का पूजा करें, आपको लाभ होगा। हालांकि धन के मामलों में लाभ तो होगा, लेकिन रिश्तों को लेकर धैर्य बनाए रखना है। खासकर अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं या फिर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखें, मन को भटकने मत दीजिएगा, क्योंकि उधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर आपको ऐसा करना नहीं है। और भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि देवगुरु देने को ही आए हैं, लेकिन 2-4 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। दिसंबर के महीने में क्या होगा? तो धनु राशि वालों, दिसंबर के महीने में खासकर अगर आप जोखिम भरा निवेश करेंगे या फिर आप अपने व्यापार को विस्तार करना चाहते हैं, तो सावधानी से आपको करना है, क्योंकि छोटी सी गलती बड़ा नुकसान का कारण बनेगा। और करियर के मामलों में आपको औसत फल मिलेगा। नवंबर का महीना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए बड़ा टेंशन आपको नहीं लेना है, एवरेज एवरेज चलना है आपको। और दूसरा, स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा, मानसिक भी स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है। पूरे महीने नमः शिवाय का जप करें, ताकि शांत रहें, धैर्य रखें और आगे बढ़ें। लव लाइफ में बदलाव होगा, अनुकूल वक्त है। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे
विस्तार से बातें करेंगे। धन्यवाद।